आगे बढ़ते हुए अभी की बड़ी खबर, रिया चक्रवर्ती के कमीशन पर बहुत बड़ा खुलासा। हमने आपको बताया था ना कि रिया चक्रवर्ती कमीशन खोरी करती थी। क्वान ने रिया के खाते में 5 लाख ट्रांसफर किए हैं। अप्रैल जुलाई में क्वान ने रिया को पैसे दिए। रिया और क्वान के बीच ट्रांजैक्शन की डिटेल्स मिली है। रिया के कमीशन कनेक्शन पर इंडिया न्यूज का ये एक्सक्लूसिव खुलासा है। बड़ी खबर इस वक्त की, रिया चक्रवर्ती के कमीशन कनेक्शन को लेकर के बड़ा खुलासा, और बड़ा खुलासा है क्वान ने रिया के खाते में 5 लाख ट्रांसफर किए हैं। एक्सक्लूसिव जानकारी इंडिया न्यूज दे रहा है। अप्रैल और जुलाई में किस तरह से पैसे ट्रांसफर किए गए, इसकी एक एक जानकारी, एक एक डिटेल आपको सबूतों के साथ हम दे रहे हैं। और अभिषेक शर्मा का भी हम रुख कर लेते हैं। अभिषेक, अप्रैल और जुलाई 2020 में क्वान ने रिया चक्रवर्ती को जो भी पैसे दिए हैं, लगभग 5 लाख से ज्यादा पैसे दिए गए हैं। किस मद में, यानी किस वजह से ये पैसे ट्रांसफर किए गए? क्या रिया चक्रवर्ती की तरफ से कोई खुलासा कभी किया गया है इससे पहले? बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले में यही वजह है कि ईडी अब जांच पड़ताल लगातार तेज कर दी है कि आखिरकार यह पैसे जो ट्रांसफर हुए थे वह किस लिए करवाए गए। देखिए, क्वान के ऊपर और रिया के ऊपर लगातार आरोप यही बात कर लगे हैं कि रिया क्वान के जरिए सुशांत से पैसे हट रही थी और उसकी वजह से वो कमीशन खा रही थी। यह आरोप बहुत पहले लग चुके हैं और ईडी ने कहीं न कहीं इस पूरे मामले में खुलासा भी किया था। और जो पेपर लगातार सामने आ रहे हैं, आप देख रहे हैं राशिद किस तरीके से। आप देखिए, अगर उनके हम 20 अप्रैल की बात करें, 20 अप्रैल के उनके अकाउंट में सिर्फ 3,000 रुपए थे, यह सब सामने आता है। उसके बाद उनके अकाउंट में लगातार लाखों रुपए आ जाते हैं और वह क्वान कंपनी के द्वारा आते हैं। और यानी साफ है, वही क्वान कंपनी है जो आपको याद होगा 2.5 करोड़ रुपए के अधिक ट्रांसफर किया गया था सुशांत के अकाउंट से यहाँ पे क्वान के अकाउंट में। तो क्वान की जो भूमिका है वही काफी संशय बता जाती है। ये जो एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट आपने मुहैया कराए हैं, एक बार मैं चाहूंगा कि पूरी टीवी स्क्रीन पर उतारा जाए और इसे जब आप देखते हैं ना, हाँ, एक्सक्लूसिव वाटरमार्क चलाएं। अब देखें आप इसमें 21 अप्रैल 2020 एनईएफटी ट्रांजैक्शन आपको नजर आ रही है। क्वान ने रिया चक्रवर्ती को 3,68,098 रुपए ट्रांसफर किए। जैसा कि अभी अभिषेक ने बताया है, इस ट्रांजैक्शन में आपको एक और चीज नजर आएगी कि शुरुआती तौर पर 3,000 से ज्यादा थे ही नहीं रिया चक्रवर्ती के खाते में। 4 जुलाई 2020 एनईएफटी ट्रांजैक्शन, क्वान ने रिया को 1,36,802 रुपए दिए। और आप अगर ये भी देखेंगे ना, 20 अप्रैल के आसपास रिया चक्रवर्ती के खाते में से 3,000 रुपए हैं। रिया चक्रवर्ती जिसने करोड़ों के ट्रांजैक्शन किए, रिया चक्रवर्ती जिसको क्वान ने पैसे दिए। और ये जो पैसे हैं 21 अप्रैल और 4 जुलाई के हैं। क्या 21 अप्रैल और 4 जुलाई के अलावा क्वान के और रिया चक्रवर्ती के बीच ट्रांजैक्शन को लेकर के और जानकारी है अभिषेक? और अभिषेक, मुझे एक जानकारी और भी दीजिएगा कि एक बार फिर से रिकॉल करें आप, क्वान को सुशांत सिंह राजपूत ने कब और कितने पैसे दिए थे? बिल्कुल, देखिए क्वान जो है वही कंपनी है जो एक कमीशन के नाम पर, देखिए कि एक डील हुई थी क्वान और सुशांत के बीच में जो रिया चक्रवर्ती की वजह से हुई थी। यानी क्वान को रिया चक्रवर्ती लाने वाली है सुशांत की जिंदगी में और क्वान को सुशांत के साथ एग्रीमेंट कराने वाली तमाम जगहों से, और उसके जरिए 2.5 करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन रिया ने सुशांत के जरिए सुशांत के अकाउंट से करवाया था क्वान के पास, और उससे बकायदा लगातार कमीशन खाती रही है। यह एक बार का जांच लगातार सामने ईडी के पास आ चुका है, सीबीआई के पास आ चुका है। सीबीआई ने इसीलिए आपने देखा होगा क्वान कंपनी के सीईओ से लेकर तमाम लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया था। हालांकि एनसीबी ने भी बुलाया था पूछताछ के लिए। तो तमाम जानकारियां लगातार एनसीबी को, ईडी को हाथ लग चुकी है, क्योंकि मामला पैसों का है। और चूंकि सुशांत के परिवार ने आप देखा होगा बड़ा आरोप लगाया है रिया और चक्रवर्ती फैमिली पर, किस तरीके से उन्होंने पूरे पैसों को गोलमाल किया है। और यही वजह है कि क्वान के ऊपर अब शिकंजा कस सकता है ईडी का। और हालांकि सीबीआई अब जांच पता लगातार तेज कर ही रही है, क्योंकि मामला पैसों का है। तो इस पूरे मामले पर ईडी क्वान के ऊपर और शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। यही कारण है कि लगातार सबूत इकट्ठा होते जा रहे हैं। और कुछ और रिपोर्ट आपसे चाहता हूं मैं, आप डिस्कनेक्ट ना